जिन भी किसान भाइयों ने भी सोयाबीन की RVSM 1135 या फिर कोई भी लंबी अवधि वाली सोयाबीन वैरायटी जो 100 से अधिक दिनों में पककर तैयार होती हैं, ऐसी सोयाबीन वैरायटी लगाई है, तो उन किसान भाइयों को भी 5 ऐसी बातों का ध्यान रखना है जिससे आपकी सोयाबीन का उत्पादन 100% गारंटी के साथ बढ़ेगा। वीडियो में बताई गई कोई भी बात अगर आपको गलत लगे तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। पिछले साल का हम सबको पता है कि RVSM 1135 हो या JS 2172 हो, लंबी अवधि में पकने वाली हर वो सोयाबीन वैरायटी जो खासकर फैलाव के लिए और अधिक फुटाव के लिए जानी जाती हैं, वह अतिरिक्त अनुकूल मौसम के चलते या अधिक बीज दर डलने के कारण अधिक फुटाव और अधिक फैलाव की जगह अधिक लंबाई ले रही हैं। इसकी हाइट सामान्य से अधिक ऊंचाई ले रही है और अधिक उत्पादन लेने के लिए यह अच्छी बात नहीं है। हमें इसी वक्त हाइट को रोकना होगा और सामान्य ऊंचाई पर ही रखना होगी। सामान्य ऊंचाई यानी हमारे घुटनों तक या इससे थोड़ा ऊपर तक ठीक है, पर अगर यह हमारी थाई और कमर की हाइट तक आ रही हो तो उत्पादन कम आएगा और इसे हमें इतना बड़ा होने से पहले ही रोकना होगा। इसके लिए हमें शुरू से ही नाइट्रोजन को कम मात्रा में रखकर फास्फोरस और पोटास की मात्रा बढ़ानी होगी। शुरू से ही अगर आप अधिक फास्फोरस वाला NPK स्प्रे करेंगे तो हाइट सामान्य ही रहेगी, और अगर यह उपयोग नहीं करते हैं तो फिर आप हाइट रोकने के लिए PGR का उपयोग करें। टाबुली, विद्युत चमत्कार और लियोसिन जैसी दवाइयों का स्प्रे करें। इससे हाइट रुकेगी और फैलाव बढ़ेगा, अधिक फूल आएंगे, जड़ें गहरी होगी, पत्तियों का कलर सही होगा और इतना सब होने से उत्पादन में बढ़ोतरी होगी ही होगी। RVSM 1135 जैसी लंबी अवधि वाली वेराइटियों के लिए यही हमारा टॉनिक है। इसके अलावा कोई और टॉनिक नहीं लेना है। और अगर फिर भी बहुत मन कर रहा है टॉनिक डालने का तो आप केवल मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट ले लीजिए जिसमें जिंक, बोरॉन, कॉपर, मैग्नीशियम और फेरस उपलब्ध हो। ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर लेकर फूल आने से पहले या फूल के समय या कर्रे बनते समय इनमें से किसी भी समय स्प्रे कर दीजिए। इससे फसल का उत्पादन बढ़ेगा। 1135 जैसी वैरायटी में फूल 40वें दिन के आसपास दिखाई देने लगते हैं और इससे पहले ही हम कीटनाशक का एक स्प्रे कर चुके होते हैं। तो पिछले स्प्रे और फूल आने के बीच का जो समय है, इसमें हमें कीटनाशक का तालमेल बिठाना है। पहले स्प्रे में ही हमें ऐसा कीटनाशक लेना है जो फूल आने तक यानी 40 दिन की फसल होने तक काम कर जाए, क्योंकि फिर हमारा दूसरा स्प्रे आएगा फूल और फुटाव के लिए और लंबी अवधि वाली कीटनाशक दवाई के लिए। तो यह दवाई जब तक काम करे जब तक सभी फूल कर्रे बन जाए। तब हम तीसरा स्प्रे मुख्य फंगिसाइड के तौर पर लंबी अवधि वाले कीटनाशक के लिए दाना भरने के लिए करते हैं। तो इन सभी स्प्रे के बीच समय का सही ध्यान रखेंगे तो फसल को कोई नुकसान नहीं होगा, और नुकसान नहीं होगा तो उत्पादन अपने आप बढ़ेगा। पिछले साल भी लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी में तना गलन की समस्या आई थी और इस बार भी तना गलन की समस्या दिख रही है। इसमें तना मिट्टी के पास से फटता हुआ, सड़ता हुआ और टूटा हुआ दिखाई देगा। तो इसका ध्यान रखिए कि यह कितनी मात्रा में हो रहा है, सभी पौधों में है या कुछ एकाध पौधे में ही है। अगर अधिक संख्या में है तो इसका भी उपचार करें। कई किसान भाइयों ने 1135 इस चक्कर में भी लगाई है कि यह अधिक जल भराव वाली जगह में भी हो जाएगी, तो आप इस मुगालते में न रहे। अन्य वैरायटियों की तुलना में यह अधिक पानी सहन कर सकती है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि पूरे खेत में पानी भरा हुआ है और यह सही से पक जाएगी। इसलिए जल निकासी की भी व्यवस्था करें। समय समय पर फसल में सभी कीटों की निगरानी करें और नुकसान से पहले या नुकसान दिखाई देने पर जरूर इलाज करें। अब तो आप मानते हैं ना कि इन सभी बातों का ध्यान रखने से आपकी फसल का उत्पादन बढ़ सकता है। हमें हमारी कोशिश करनी है, बाकी प्रकृति के ऊपर छोड़ दें। पूरी मेहनत के बाद जो मिलना होगा मिल जाएगा। और चैनल पर आए नए मेहमान अगर सब्सक्राइब बटन दबाएंगे तो हमें भी एक जागरूक किसान मिल जाएगा। जानकारी ठीक लगी हो तो लाइक और कमेंट करके बताएं।